बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को देवोत्थान एकादशी अर्थात देव उठने एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि 2024 में कब है देव उठने एकादशी, भगवान श्री हरि विष्णु कब जाग रहे हैं योग निद्रा से, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दिन क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी, व्रत किस दिन करना है, देव किस दिन उठाने हैं, देव कब उठाए जाते हैं, साथ ही पारण का समय क्या रहेगा। दोनों अलग अलग विषय हैं। देखिए, एकादशी का व्रत अलग विषय है और देव उठाना अलग विषय है। साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, तो तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा वो एक अलग विषय है। इसीलिए ये जो है देवोत्थान एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसका विधान क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का नाम जितना अधिक लिखा जाता है उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं देव प्रबोधनी एकादशी की। सभी सनातनी हिंदू भाई बहन जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी कारण से इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। शादी आदि जो मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं योग निद्रा में होते हैं। और जब भगवान ही सो रहे हैं तो आपकी शादी में कौन साक्षात रहेगा और किसके आशीर्वाद से आपकी शादी होगी। इसीलिए मानने वाले इस समय में शादी नहीं करते हैं। परंतु अब जो देवोत्थान एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी आती है, वो होती है कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो पहले बात करते हैं व्रत की। देखिए, जो व्रत करने वाले हैं उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा या सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। बहुत सी माताएं बहनें तो पहले से ही कार्तिक स्नान कर रही होंगी, तो वो तो वैसे ही जल्दी उठ जाती होंगी। स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दें। भगवान भास्कर को जल देने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे। श्री हरि की पूजा करने के लिए उनका जो पूजा स्थल है आपके घर में, जहाँ पे आपने उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखी है तो उत्तम है, नहीं है तो किसी स्थान पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र नहीं है तो पहले गंगाजल युक्त जल से छींटे दें, शुद्ध करें, उस पर एक पुष्प रखें और उसके बाद भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा उस पर स्थापित रखें, क्योंकि पुष्प के रूप में हम उनको स्नान देते हैं और पानी से पहले उसको पवित्रीकरण करते हैं, ताकि भगवान के रखने और बैठने योग्य वह स्थान बन जाए। उसके बाद भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराएंगे, अर्थात 3 बार जल के छींटे देंगे, स्नान कराएंगे, एक बार फिर जल के छींटे देंगे, भगवान को तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और उनको नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में अगर आपके पास पंचमेवा है तो वह आप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प की विधि हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अभी हमारा मूल उद्देश्य है आपको ये बताना कि एकादशी व्रत करना किस दिन है और देव उठाने कब हैं और तुलसी विवाह करना कब है। संकल्प करने के बाद संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, व्रत कथा पढ़िए या श्रवण कीजिए। कथा आपके इसी चैनल पर प्रत्येक एकादशी पर सुनाई जाती है, तो आपको कथा सुननी है। कथा सुन के भगवान की आरती करनी है और भगवान को फल का भोग लगाना है और वह प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करना है। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। नियमों की बात करते हैं संक्षिप्त में, तो आपको इस दिन दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी पर रात्रि को संभव है तो शयन करना चाहिए, सायंकाल को या रात्रि को हो सके तो कीर्तन या जागरण करना चाहिए। अपने मन क्रम वचन से शुद्ध रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और बड़े जनों का अपमान तो विशेष रूप से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का पालन करते हुए शांत मन से आपको दिन व्यतीत करना है और अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि के जो पहले 5 घंटे होते हैं ना, उनमें पारण कभी भी नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। पारण के लिए शुभ समय अभी हम बताएंगे आपको आगे। तो ये आपको हमने संक्षिप्त में बता दिया। पारण की विधि भी आपको बताई जाएगी, अगले वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे।
और इसके बाद अब बात आती है कि आपको व्रत करना कब है और तुलसी विवाह कब होगा। देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना, वो आपको उसकी पूजा करनी होती है दिन में, और जो आप देव उठाते हैं वो पूजा होती है रात्रि को। देवों को रात्रि को उठाया जाता है। भगवान श्री हरि को देव जो है उठाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का विस्तृत रूप से हम वर्णन करेंगे और उसका अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे कि देव उठाते कैसे हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे भगवान को उठाना चाहिए, क्या उनका मंत्र होगा, उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। परंतु वो प्रक्रिया होती है सायंकाल और रात्रि की। ये जो पूजा होती है व्रत की, जो आप प्रत्येक एकादशी पर करते हैं, ये होती है दिन की, दिवसकालीन, अर्थात सुबह उठने के बाद जो विश्व मुहूर्त है उसमें आप ये पूजा पाठ आदि करेंगे। व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि तुलसी विवाह जो है ना, वो कब होता है। तुलसी विवाह होता है उस दिन जब एकादशी और द्वादशी का संयोग होता है, संगम होता है, अर्थात एकादशी द्वादशी युक्ता हो जाती है, उस दिन तुलसी विवाह होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत अलग दिन होता है और तुलसी विवाह अलग दिन होता है। इससे लोगों को ये भी लगता है कि तुलसी विवाह शायद द्वादशी को किया जाता है क्या। नहीं, तुलसी विवाह एकादशी को ही किया जाता है, क्योंकि यही वो एकादशी है जिस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। इसका विशेष फल है। जिन लोगों के कन्याएं नहीं होती हैं ना, वो विशेष रूप से इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, और माँ तुलसी, दोनों का विवाह करने से आपको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बहुत अधिक फल है इसका, इसीलिए लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बहुत सी जगहों पर यहाँ तुलसी विवाह कराया जाता है। हमारे यहाँ भी प्रत्येक एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है शालिग्राम जी के साथ। उसका पूरा बारात निकाली जाती है और जो जो प्रक्रियाएं आपकी शादी की होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं उसमें भी पूर्ण की जाती हैं। एक वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है, और बाकी सभी क्रियाएं वैसे ही होती हैं जैसे कि आप शादी की करते हैं। एकादशी तिथि है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं, वो आरंभ होगी 11 नवंबर को शाम को 6:46 पे, और ये समाप्त होगी 12 नवंबर को शाम को 4:04 पे। इस प्रकार से जो व्रत है वो किया जाएगा 12 नवंबर को। उत्तम दिन है, क्योंकि संयोगवश सूर्य के मुख से भी एकादशी है और साथ ही द्वादशी युक्ता एकादशी भी है, इसीलिए आप इस दिन व्रत करेंगे और 13 नवंबर को करेंगे पारण। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी युक्ता एकादशी का दिन बन रहा है, इसी दिन तुलसी विवाह होगा। और सायंकाल को 12 नवंबर को ही सायंकाल से संध्या काल से रात्रि काल तक देव उठाए जाएंगे। उसकी प्रक्रिया के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा क्या मंत्र आप बोलें, किस प्रकार से देवों को उठाएं। अगर हम बात करें बाकी समय की, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:55 से और 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से और 12:26 तक। अगर विजय मुहूर्त की बात करें तो वो रहेगा 1:52 से और 2:35 तक। संध्याकालीन जो समय रहेगा वो रहेगा 5:28 से और 6:47 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 2:46 से और शाम को 4:07 तक। इस प्रकार से ये मुहूर्त रहने वाले हैं। पारण के समय की बात करते हैं तो आपको व्रत का पारण करना है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को आप पारण करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:42 से और 8:51। पारण के समय के निर्धारण के 3 मूल सिद्धांत हैं। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन 3 मूल नियमों को ध्यान में रखते हुए शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप व्रत करें, पूजन करें और इसके साथ पारण करें। इससे भगवान श्रीहरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। सभी विषयों पर विस्तृत वीडियो हमारे अभी आएंगे, तो आप विस्तृत वीडियो अवश्य देखें, जिसमें हम पूरी पूजा विधि आपको बताएंगे, देव कैसे उठाने ये बताएंगे, तुलसी विवाह कैसे होता है ये बताएंगे। तो जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करेंगे।